Good morning, students. Very good morning. I hope that my voice is audible and the screen is properly visible to you all. Just give me one confirmation, bache, any of you. Just give me a one. Any of you, bache. बच्चे इतना भी नहीं शर्माना कि आप लोग मेरे को बताएं ना कि आप लोग को आवाज आ रही है या नहीं आ रही है. चलो एक बार मैं ही सुन लेती हूँ फिर. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ओके. चलो एक बार मैं ही सुन लेती हूँ फिर. जस्ट गिव मी वन. ओके, सो इट्स ऑडिबल. मेरे को पता नहीं आप लोग क्यों इतना ज्यादा शर्मा रहे हैं सारे के सारे. चलिए, एटलीस्ट जिस बच्चे ने लिंक के बारे में पूछा उसने पूछ लिया. ओके, थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू. So in today's class, students, definitely before going further with the origin of your Earth and every other things, going with your throughout your topics and your PGT and TGT classes, I just want to give a very brief, okay, कि आप लोग का बच्चे सिलेबस है क्या. ओके, कि आप लोग का सिलेबस क्या है. तो बच्चे देखो, एक चीज बहुत कॉमन है, वो ये है कि आप लोगों का पीजीटी एंड टीजीटी दोनों क्लासेस साइमल्टेनियसली चलेंगी. ओके, दे विल बी साइमल्टेनियसली. अब साइमल्टेनियसली चलेंगी ठीक से नहीं आ रहा है. बच्चे ठीक से वॉल्यूम नहीं आ रहा. लेट मी नो फ्रॉम अदर साइड्स ऑल्सो. इज इट नॉट क्लियर और इज इट ओनली विद अपूम. बच्चे सबको नहीं आ रहा या केवल हमारे अफून को नहीं आ रहा है. एक बार मुझे बता दीजिए प्लीज. इट्स क्लियर. चलिए. तो बच्चे मैं आपको बस ये कह रही थी कि स्टार्टिंग में मैं ट्राई क्या करूंगी, बट बेसिकली मैं पढ़ाऊंगी ऐसे आप लोगों को कि स्टार्टिंग में आई विल कवर दी टॉपिक्स विच आर फॉर बोथ द कोर्सेज फॉर पीजीटी एज वेल एज टीजीटी. ओके, आपके वो कंबाइन या फिर एक तरीके से आपके जो कॉमन टॉपिक्स हैं, ओके, नॉट द कंबाइन बट द कॉमन टॉपिक्स जो आपके बच्चे, उनको पहले आपका लिया जाएगा. उसके बाद देन डेफिनेटली स्पेसिफिकली पीजीटी वाले कुछ टॉपिक्स हैं बच्चे, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं. यू कैन से ऑलमोस्ट 30% सिलेबस इज एक्स्ट्रा फॉर पीजीटी. ओके, जो कि आपका एक तरीके से अलग लिया जाएगा. अब जैसे कि आपका ये है बच्चे, इट इज फॉर योर पीजीटी पेपर. अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यू कैन सी कि पीजीटी का सिलेबस जो है बच्चे वो कितना बड़ा है, दैट इट इज अप टू 4 पेजेस. यू कैन सी ये बच्चे अप टू 4 पेजेस है आपके पीजीटी का सिलेबस. वहीं पर ही अगर मैं देखूं आपके टीजीटी का, ओके, टीजीटी का सिलेबस आपके 2 पेजेस में कवर हो रहा है. इसका मतलब टीजीटी का सिलेबस ऑब्वियसली बात है बच्चे, इट इज क्वाइट लेस एज कम्पेयर टू द पीजीटी वन. सो फॉर दैट पर्पस आई विल फर्स्ट कवर द कॉमन टॉपिक्स जो आप दोनों के बच्चे कॉमन होंगे. जैसे इंडस्ट्री में लोकेशन फैक्टर्स हुए, आपके क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हुए, अगर ये आपके पीजीटी में अभी है, then definitely I will take those topics first and then we'll go for the specific. Okay, it is kind of your brief one जो आपके एक syllabus का part है. मैं बता देती हूँ आपको कि what will be the pattern for your studies. Number one. Okay, now the number two is बच्चे, now if we come to your geomorphology, the very first common topic which we have in today's class is the origin of the earth. कि आपका अर्थ कैसे origin हुआ. Okay, in the PGT also we can see that here we have the बच्चे डेफिनेशन, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी. नॉट सो इंपॉर्टेंट बट डेफिनेटली आई विल कवर स्पेसिफिकली. ओके, स्पेसिफिक तरीके से मैं इसको कवर करूंगी आपका. फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ द अर्थ, जो कि बच्चे ओरिजिन के बारे में ही आपका डिफरेंट थ्योरीज इसमें आपका कवर हो जाएगा एंड द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द थ्योरी विल आल्सो बी कवर्ड. तो पीजीटी के आज की क्लास में या जो मैं अभी कवर करूंगी बच्चे, उसमें आपके 3 टॉपिक्स जो हैं वो कवर होने वाले हैं. व्हाट आर दोज 3? नंबर 1 द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. डिफरेंट थ्योरीज कौन कौन सी है आपकी और उनका क्रिटिकल एनालिसिस क्या है. अंडरस्टैंड. एंड फॉर द टीजीटी वी हैव द सिंपली योर ओरिजिन ऑफ द अर्थ. ओके, दिस सिंपल टॉपिक. चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द टॉपिक बच्चे, दैट इज द ओरिजिन ऑफ द अर्थ. हमारे पृथ्वी की जो हमारा धरती है बच्चे, इसकी शुरुआत कैसे होती है, ओरिजिन कैसे होता है. स्टार्टिंग से हम सब कुछ पढ़ेंगे, कैसे अर्थ बनी, कैसे हमारा सन बना, कैसे हमारे न केवल अर्थ पर जितने भी प्लैनेट्स है बच्चे, वो प्लैनेट्स हमारे कैसे कैसे बने. ओके, वी विल स्टडी अबाउट देम. Now coming to the very first,
दैट इज योर, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों आपके लिए, दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके, द वेरी फर्स्ट वी हैव इज द हाइपोथेसिस फॉर द ओरिजिन ऑफ अर्थ. नाउ डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड हियर कि हमने टॉपिक में तो पढ़ा थ्योरीज फॉर द ओरिजिन ऑफ द अर्थ, हियर वी आर गेटिंग द हाइपोथेसिस. फर्क क्या है दोनों में कि बच्चे अब थ्योरी में क्या अंतर होता है आपको और हाइपोथेसिस में क्या अंतर होता है. अगर आप एक हाइपोथेसिस कहते हो और आप एक थ्योरी कहते हो तो दोनों में फर्क क्या है. ओके, तो फर्क आपका बच्चे एक बेसिक फर्क आता है थ्योरी में और हाइपोथेसिस में. पहले हम वो समझ लेते हैं दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्योरी एंड हाइपोथेसिस. थ्योरी एंड द सेकंड वी हैव इज द हाइपोथेसिस. ओके, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ थ्योरी एंड हाइपोथेसिस. जो बच्चे थ्योरी होती है आपकी वो किसी का दिया हुआ आइडिया होता है. क्या होता है, आइडिया होता है. हाइपोथेसिस भी दिया हुआ किसी का आइडिया होता है. दोनों ही एक आइडिया होते हैं. मुझे लगता है ऐसा हुआ होगा. ओके, ये दोनों आपकी थ्योरी होती है और ये आपका हाइपोथेसिस होता है. दोनों सेम होते हैं. पर थ्योरी में एक अच्छा पॉइंट क्या होता है कि बच्चे थ्योरी में इसके साथ साथ में एक बेस भी होता है, प्लस उसको प्रूव करने के एविडेंसेस भी होते हैं. उसको प्रूव करने के बच्चे एविडेंस होते हैं, एक बेस होता है आपका. और वो कैसा बेस होता है, यू हैव अ साइंटिफिक बेस. यू हैव अ साइंटिफिक बेस जिस पर ऑलरेडी एक रिसर्च हुई होती है और आप उसको अपना एक बेस मानते हो, उसको अपनी एक ढाल मानते हो, उसको अपनी नींव मानते हो कि हाँ ये चीज है, और उसको अपना बेस बना के आप अपनी थ्योरी लाते हो. ओके, जो जिसके पास आपके क्या होते हैं, यू हैव एविडेंसेस फॉर दैट थ्योरी. जैसे आपका बच्चा, अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं, देन यू हैव द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, योर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. ठीक है, योर कॉन्टिनेंटल, योर दिस वन, योर कन्वेक्शनल करंट थ्योरी. ये सारी क्या है आपकी, दीज ऑल आर योर थ्योरीज. वेयर एज जो आपका हाइपोथेसिस होता है, हाइपोथेसिस बच्चे आपका आइडिया तो होता है, बट एट द सेम पॉइंट इसके पास ना कोई बेस होता है और ना ही आपके पास कोई वेल डिफाइंड एविडेंसेस होते हैं कि आप ये बोल सको कि हाँ मैं जो बात कह रही हूँ या कह रहा हूँ वो एकदम सही है, एकदम क्लियर बात है. ये आपका फर्क होता है बच्चे थ्योरी के अंदर में और आपके हाइपोथेसिस के अंदर में. तो अर्थ के ओरिजिन को लेके, रिलेटेड टू द अर्थ ओरिजिन बच्चे, जितनी भी आपकी बातें हैं अर्थ ओरिजिन को लेके वो सारी की सारी क्या है आपकी, दे आर द हाइपोथेसिस अंटिल वन. एक को छोड़ के बच्चे सारे की सारी आपकी हाइपोथेसिस हैं. एक है आपका जो कि आपका क्या है, थ्योरी है. और वो किसने निकाली है, वो निकाली है आपके हनी सिंह ने. ओके, पूरी दुनिया के आगे वो ला के रखी आपके हनी सिंह ने. गाना सुना होगा आपने, तेरी मेरी स्टोरी जैसे बिग बैंग थ्योरी. तो जो ये बिग बैंग थ्योरी बच्चे वो किसने दिया, आपके हनी सिंह ने दिया. क्योंकि उससे पहले तो थी, कॉपियों में थी, किताबों में थी, बट किसी को पता नहीं थी, है ना. सो इट वॉज गिवन बाय हनी सिंह. पेपर में मत लिख के आ जाना, ठीक है. सो बिफोर द बिग बैंग थ्योरी एवरीथिंग वॉज योर हाइपोथेसिस. बोलते थे बट कोई एविडेंस नहीं था, कोई साइंटिफिक बेस नहीं था, कुछ भी नहीं था. बट बिग बैंग थ्योरी ने आके सबके सब आपके डाउट क्लियर कर दिए. उन्होंने कहा देखो अब तक तुम सबके सब थे हाइपोथेसिस, पर अब मैं आ चुका हूँ थ्योरी. ठीक है, तुम्हारा बाप आ चुका है, दैट इज अ थ्योरी. अंडरस्टैंड. चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वन स्टूडेंट, दैट इज योर हाइपोथेसिस. तो मैं इसमें एक डिमार्केशन कर देती हूँ आपके यहाँ पे, दैट इज अप टू योर सुपरनोवा, ऑल ऑफ देम आर योर हाइपोथेसिस. ओके, अब आप देख सकते हो यहाँ पे Big Bang is a theory. It is not a hypothesis. It is a theory. It has a proper scientific base. It has evidences also. Now, जो हमें पढ़ने हैं बच्चा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, they are number one is your gaseous hypothesis. Okay, gaseous hypothesis by your Immanuel Kant. बच्चे सबसे पहले जो आपकी थी, it was given by Immanuel Kant, who was a German scientist, a German you can say geographer. ठीक है, उसने दी थी आपके, that is your gaseous hypothesis. उसके बाद अगली जो आपकी आई, इसके जस्ट बाद में बच्चे, इनके एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था लैपलेस. स्टूडेंट कह लो या कंपेनियन कह लो, उनके साथ कंटेम्पररी कह लो. उन्होंने दी बच्चे आपकी नेबुलर हाइपोथेसिस. सबसे पहली हाइपोथेसिस अगर एग्जामिनेशन में आए, द फर्स्ट थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द अर्थ इज गैसियस हाइपोथेसिस. कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें. ओके, द फर्स्ट थ्योरी इज गैसियस हाइपोथेसिस. सेकंड इज, या अगर कोई आपसे ये पूछे गैसियस हाइपोथेसिस का मॉडिफाइड वर्जन क्या था, द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द gaseous hypothesis was the nebular hypothesis. क्या था बच्चे, पहली थ्योरी was a gaseous hypothesis. The modified version of the gaseous hypothesis was the nebular hypothesis given by Laplace, again a German person. Okay, then इसके बाद अगली आई आपकी planetesimal hypothesis, also known as बच्चे binary hypothesis or the binary theory. It is also known as your binary theory. Okay, binary theory, your planetesimal hypothesis. प्लैनेटसिमल बच्चे बाइनरी, बाइनरी का मतलब क्या होता है, दो. इसमें बात की उन्होंने दो चीजों के बारे में, और ऐसे ही इसमें बात की बच्चे दो लोगों ने मिलकर, दैट इज कैम्बरलिन एंड मोल्टन. इट्स योर चैम्बरलिन मत बोलना इसको, ठीक है, इट्स कैम्बरलिन एंड मोल्टन.
Okay, Camberlin and Moulton. That is your planet-simal hypothesis. Just give me 1 second, students. Sorry for the interruption, बच्चे. Okay. Now, after your planet-simal hypothesis, इसके बाद जो अगली आई बच्चा आपकी, that is your tidal hypothesis. कौन सी है आपकी? Tidal hypothesis. कौन लेके आया आपके? जेम्स जीन. It was by the James Jean. देन इसके बाद आपकी अगली आई, दैट इज बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस. बच्चे फर्क है आपका बाइनरी में और बाइनरी स्टार में. ठीक है. बाइनरी स्टार में बेसिकली अब आपके तीन आ गए कि दो स्टार थे और एक और कोई एक्स्ट्रा चीज थी. इन टोटल वी हैव थ्री. और जहां पर बाइनरी है वहां पे इन टोटल वी हैव टू. मैं बताऊंगी, डोंट वरी. ठीक है. उसके बाद आखिरी हाइपोथेसिस बच्चे आपकी जो आई, द मोस्ट फेमस वन, दैट इज द सुपरनोवा हाइपोथेसिस. ओके. ये सारी आपकी हाइपोथेसिस है क्रोनोलॉजिकल वाइज. क्रोनोलॉजी को समझना है आपको. ठीक है. नंबर वन, गैशियस हाइपोथेसिस. सबसे पहली हाइपोथेसिस जो आई, दैट इज द गैशियस हाइपोथेसिस. उसका मॉडिफाइड वर्जन आया आपका नेबुलर हाइपोथेसिस. देन आपकी आई प्लैनेटसिमल हाइपोथेसिस. देन तीसरी कौन सी आई आपकी? इट इज द प्लैनेटसिमल हाइपोथेसिस. एग्जामिनेशन में बच्चा आपका जो पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है कि कौन सी हाइपोथेसिस है जो कि आपकी दो के बारे में बात करती है. दैट टॉक्स अबाउट बाइनरी. पहली कौन सी थी? तो वहां पे आपको एक मिलेगा ऑप्शन प्लैनेटसिमल का और एक मिलेगा आपको बाइनरी स्टार का. बच्चे दिमाग लगा देंगे जल्दबाजी में और वो करेंगे बाइनरी स्टार, बट द करेक्ट आंसर इज प्लैनेट सिमल. बच्चे वो प्लैनेट सिमल देंगे बट वहां पे वो बाइनरी नहीं लिखेंगे, बिकॉज उन्हें पता है अगर हमने बाइनरी स्टार कर दिया और बाइनरी कर दिया तो बच्चे ऑब्वियसली बात है बाइनरी करेंगे. वहां उन्हें पता है बच्चे अकल लगा लेंगे, बट अगर वो लिखेंगे प्लैनेट सिमल तो बच्चे अकल नहीं लगाएंगे. सो यू शुड बी वेरी क्लियर कि पहली आपका हाइपोथेसिस जिसमें दो के बारे में बात की गई थी, दो सब्सटेंस के बारे में बात की थी, वो बताऊंगी. अभी मैं जानबूझ के उनके नाम नहीं ले रही हूँ आपके. दो के बारे में बात की थी, वो कौन सी थी आपकी? दैट वाज प्लैनेटसिमल. उससे पहले आपका सिंगल ऑब्जेक्ट के बारे में बात की गई थी कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट है जो सारे कुछ काम कर रहा है आपके. आफ्टर योर प्लैनेटसिमल वी हैव द नेक्स्ट टाइडल हाइपोथेसिस. बच्चे अगेन इसमें भी दो थे आपके. देन वी हैव द बाइनरी स्टार. बाइनरी स्टार में आ गए आपके तीन. ओके, बाइनरी स्टार में आए बच्चा आपके तीन. एंड देन फाइनली वी हैव द लास्ट hypothesis and the last most famous one, that is your supernova hypothesis. It is your supernova hypothesis given by the F. Hoyle and your binary star given by H. N. Russell. Okay, and आखिरी में हमारा आता है बिग बैंग थ्योरी. बच्चे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपका एडविन हबल, बट द करेक्ट पर्सन इज योर एडविन हबल ने. बच्चे आपके मैं ये भी स्टोरी आपको बताऊंगी, बट प्लीज राइट हियर द रियल नेम, दैट इज जॉर्ज लिमैत्रे. ओके, जॉर्ज लिमैत्रे. अगर आपको यहाँ पे स्पेलिंग नहीं आ रही है ढंग से तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. ओके, द पर्सन हु गेव द बिग बैंग थ्योरी वाज Big Bang Theory. It was given by George Lemaitre. Okay, एंड इसको फर्दर प्रूफ किया था एडविन हबल ने. तो ये दोनों नाम है आपके. प्लीज कॉपी दिस एंड लेट मी नो इफ इट्स डन. देन प्लीज लेट मी नो सो दैट आई कैन मूव फर्दर विद योर वेरी फर्स्ट हाइपोथेसिस. F1 बच्चे, अब आपको आवाज क्लियर आ रही है? मैं आपसे पूछना भूल गई, मैं वो पढ़ाने के चक्कर में. F1 आपको आ रही है बच्चे क्लियर आवाज? प्लीज लेट मी नो. ओके, चलिए डन. Okay, now starting with the very first budget, that is your origin of the earth. Okay, the very first hypothesis, that is your gaseous hypothesis. बच्चे किसने दी? ये खूबसूरत से इंसान ने दी जिनका नाम है आपका इमैनुअल कांट. ओके, इन इंसान ने दिया बच्चे और इनका नाम है आपका इमैनुअल कांट. ही इज अ जर्मन फिलोसोफर. ओके, जर्मनी की थे ये आपके. सो ही वाज जर्मन, इनकी एथनिसिटी वाज जर्मन. ओके, इमैनुअल कांट. अब बच्चे इन्होंने क्या बोला? इन्होंने जो बोला वो बहुत अच्छी बात बोली. पहली बात तो कई बार पूछ लिया जाता है कि ये स्टेटमेंट कौन से
जोग्राफर ने दिया, कौन से फिलोसोफर ने दिया, किसने दिया? तो इन्होंने, जो आपके बच्चे इमैनुअल कैंट थे, ये इतने ज्यादा श्योर थे अपने बारे में, अपनी नॉलेज को लेके, कि इन्होंने बोला गिव मी अ मैटर, मुझे बस तुम एक सामान दे दो, कुछ भी आइटम दे दो मेरे को तुम, एंड आई विल बिल्ड अ वर्ल्ड आउट ऑफ इट। मैं इसमें से क्या बना दूंगा, मैं इसकी पूरी एक दुनिया बना दूंगा। एक वो नहीं कहते, एक इंसान इतना पैशनेट होता है किसी काम को लेके कि आप उसको कुछ भी दो, वो उसका कुछ ना कुछ यूजफुल चीज निकाल ही लेगा। सो द सेम गोज टू आर इमैनुअल कैंट ऑल्सो। मुझे ही वॉज वेरी फेमस इमैनुअल कैंट, जो आपके हैं, इन्होंने आपके एक्सेप्शनलिज्म जो है ज्योग्राफी के अंदर में, वो सब दिया है आपका, ठीक है, जो आपके इमैनुअल कैंट है। बट देन काफी इनको एक तरीके से क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा, बिकॉज इनकी जो बातें थी वो एकदम ही आम जनता के दिमाग में आती नहीं थी। आम जनता छोड़ो, उस टाइम के साइंटिस्ट जोग्राफर्स, उनके दिमाग में भी इनकी बातें नहीं आती थी। तो इसी वजह से इनको फादर ऑफ एक्सेप्शनलिज्म भी बोला जाता है। ओके, एक्सेप्शनलिज्म, इन्होंने एक्सेप्शनलिज्म जो था वो दिया था ज्योग्राफी के अंदर में। चलो हम उस पर डिस्कस नहीं करते हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी बच्चे, जो कि एग्जाम में कई बार आ जाती है, गिव मी अ मैटर एंड आई विल बिल्ड अ वर्ल्ड आउट ऑफ इट। ये स्टेटमेंट किसने दिया? So this statement is given by the very famous person Immanuel Kant, who was a German philosopher. Okay, give me a matter and I will build a world out of it. अब ये बात तो उनको होगी अलग, ठीक है, ये जर्मनी के थे, इन्होंने ये बात बोली दैट गिव मी अ मैटर आई विल बिल्ड अ वर्ल्ड आउट ऑफ इट, ये सब अलग बात है। अब स्टार्टिंग होती है बच्चा आपकी इनकी हाइपोथेसिस की, दैट इज योर गैसियस हाइपोथेसिस, ठीक है, कि इन्होंने गैसियस हाइपोथेसिस में ऐसा क्या बोला। अब बच्चे इनकी एक एक बातों पे हम ध्यान देंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज, इन्होंने बोला प्रीमेबल। बच्चे प्रीमेबल का मतलब बहुत पुराना, वेरी ओल्ड, प्रीमेबल मीन्स वेरी ओल्ड, कोई चीज जो बहुत ज्यादा पुरानी है। स्लोली रोटेटिंग क्लाउड था, बहुत पुराना, एक धीरे धीरे बादल का, एक गैसेस का बच्चे, अलग अलग आपकी गैसेस का एक क्लाउड था, एक बादल था अलग अलग क्लाउड का, जिसका नाम उन्होंने बोला नेब्यूला। तो नेब्यूला क्या है बच्चा आपका? नेबुला इज अ क्लाउड ऑफ गैस, इट इज अ क्लाउड ऑफ गैस। अब वहां पे बच्चे वर्ड आपका आएगा नेबुला, वहां पे क्लाउड ऑफ गैस नहीं आएगा, वहां पे वर्ड आएगा आपका नेबुला, ठीक है। इन्होंने बोला एक बहुत समय पहले की बात है, बहुत स्लोली रोटेट करा था, मतलब ना के बराबर, इवन धरती भी उससे बहुत फास्ट मूव करती है, ना के बराबर मूव करने वाला एक नेबुला था। क्या था? एक नेबुला था। पार्टिकल्स कैसे थे? अब बच्चे कोई चीज है जो बहुत धीरे धीरे आपकी हिल रही है, मूव कर रही है, वो कैसी होगी आपकी? ठंडी होगी, बिकॉज जितनी फास्ट आप मूव करोगे उतनी ज्यादा आपकी एनर्जी जनरेट होगी, एनर्जी जनरेट होगी तो आपकी हीट जनरेट होगी, है ना। बट ये बहुत स्लो मूव कर रही थी, तो इट वॉज वेरी कूल। क्या था? जिसमें जो बच्चे गैस के जो पार्टिकल्स थे, जो गैस पार्टिकल्स थे, वो कैसे थे आपके? ठंडे थे। और कैसे? तो ऑब्वियस बात है, अगर कोई चीज ठंडी होगी तो वो कैसी होगी बच्चे? सॉलिड होगी। इसी वजह से 0 डिग्री के बाद आपका क्या आ जाता है? चीजें आइस बन जाती है, ठंडी हो जाती है, तो वो देवर सॉलिड ऑल्सो, और आइस इज सॉलिड, इट इज कूल एंड इट वॉज सॉलिड। मैं आइस नहीं कह रही कि वो बर्फ थी वहां पे, बट वो क्या थी? वो आपके बच्चे ठंडे थे और सॉलिड थे। एंड इट वॉज मोशनलेस इन नेचर, मतलब पार्टिकल्स के अंदर में कोई मोशन नहीं हो रहा था, वो कुछ अपने आप में हिल नहीं रहे थे। सिंपल सी बात, इमैनुअल कांट ने क्या बोली बच्चे? उन्होंने बोली कि एक आपका गैस का एक बादल था, गैस का बादल बहुत स्लोली स्लोली अपने आप में मूव कर रहा था, और वो गैस का बादल बना था आपके पार्टिकल से। वो पार्टिकल्स थे ठंडे और सॉलिड, और वो कैसे थे बच्चे? दे वर मोशनलेस इन नेचर। वो पार्टिकल्स अपने आप में अंदर मूव नहीं कर रहे थे, जैसे अर्थ आपकी रोटेट भी करती है, रिवॉल्व भी करती है। ये जो थे आपके पार्टिकल्स जो थे बच्चे, वो क्या कर रहे थे? वो आपके रोटेट और रिवॉल्व कुछ नहीं कर रहे थे, पार्टिकल्स एज इट इज स्टैंड स्टिल थे, मोशनलेस थे। उसके बाद में अब वो बच्चे आपकी गैस जो थी, जो आपका वो नेबुला था, जो आपका क्लाउड था, वो धीरे धीरे करके उसका स्पीड हल्का सा तेज हुआ, थोड़ा थोड़ा सा। क्या हुआ? आपके पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराने लगे, दे स्टार्टेड कोलाइड अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे से क्या हुआ बच्चे? टकराने लगे, और उसकी वजह से उनकी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बढ़ी। अब आप किसी से टकराते हो बच्चे, तो क्यों टकराते हो? वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आप उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, है ना। तभी चीजें आपके पास आती हैं और दूर जाती हैं, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ये आपको ध्यान नहीं देना, बस आप ये कर लो, पार्टिकल्स एक दूसरे से धीरे धीरे करके टकराने लग गए। देन पार्टिकल्स टकराए बच्चे, तो उसकी वजह से क्या हुआ? आपका फ्रिक्शन बढ़ा, टकरार बढ़ी दोनों के बीच। फ्रिक्शन का मतलब होता है बच्चे टकरार। अब टकरार का मतलब क्या होता है? फ्रिक्शन मीन्स रफनेस, अ काइंड ऑफ रफनेस। ओके, फ्रिक्शन मीन्स बच्चे रफनेस, और रफनेस रिश्ते में दरार लाती है। तो क्या हुआ बच्चे? उसकी वजह से फ्रिक्शन बढ़ा। फ्रिक्शन बढ़ा तो आपकी क्या बढ़ गई? हीट जनरेट हुई। आप समझ पा रहे हो? पहले क्या था आपका? ठंडा था और सॉलिड था, फर्स्ट इट वाज सॉलिड एंड कूल, धीरे धीरे करके क्या हुई आपकी? हीट जनरेट हुई। चेंज देख पा रहे हो आप लोग? पहले एक गैस का क्लाउड था जिसका नाम था नेबुला, उसके अंदर पार्टिकल्स थे, ठंडे थे और सॉलिड थे। धीरे धीरे करके पार्टिकल एक दूसरे से टकराने लग गए, पहले बिल्कुल नहीं टकरा रहे थे, कंप्लीटली मोशनलेस थे।
कुछ हुआ ऐसा कि वो पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराने लग गए, टकराने लगे तो उन्होंने क्या जनरेट किया बच्चे, हीट जनरेट किया। जब हीट जनरेट हुई तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, हीट क्या करेगी अल्टीमेटली, इट विल इंक्रीज द टेम्परेचर। वो क्या करेगी आपका, टेम्परेचर बढ़ा देगी। तो इसने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया। टेम्परेचर बढ़ाया, पार्टिकल्स और तेजी से मूव करने लग गए। टेम्परेचर बढ़ा बच्चे, टेम्परेचर जब भी बढ़ता है, फॉर एग्जाम्पल आप एक कमरे में हो, अगर कमरे के अंदर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं एसी का, तो आप लोग क्या हो जाओगे, आप लोग बेचैन हो जाओगे, बेचैन होकर आप इधर उधर मूव करोगे कि किसी ठंडे एरिया में चला जाऊं। तो पार्टिकल्स ऑल्सो स्टार्ट मूविंग, पार्टिकल्स भी मूव करने लगे। और जो ओरिजिनली बच्चे ठंडा और मोशनलेस बादल जो थे आपके, पार्टिकल्स जो थे, अब वो कैसे बन गए, वो आपका एक हॉट नेबुला बन गया। कोल्ड नेबुला था आपका, कोल्ड नेबुला कन्वर्ट्स इनटू योर हॉट नेबुला। हॉट नेबुला हुआ बच्चे, तो धीरे धीरे करके क्या हुआ आपका, वो फास्ट मूव करने लग गया। वो क्या हुआ बच्चे, स्टार्टेड स्पिनिंग अराउंड इट एक्सिस, अपने एक्सिस पे वो घूमने लग गया। घूमने लगा बच्चे, तो क्या हुआ आपका जो सॉलिड नेबुला था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, आपके गैशियस नेबुला में कन्वर्ट हो गया। मतलब वो नेबुला सॉलिड था, आपके गैस पार्टिकल्स कैसे थे, ठंडे और सॉलिड थे, तो वो नेबुला सॉलिड था। पर समय के साथ साथ बिकॉज आपका हीट जनरेट हुआ, तो टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो आपका नेबुला क्या हुआ, मूव करने लगा। जब मूव करने लगा तो वो नेबुला सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो गया, इट कन्वर्ट्स इनटू योर गैशियस। सॉलिड से बच्चे वो गैस में कन्वर्ट हुआ। जब गैस में कन्वर्ट हुआ तो हीट बढ़ी, हीट बढ़ेगी बच्चे तो साइज भी बढ़ेगा। क्या होगा, हीट बढ़ेगी तो साइज भी बढ़ेगा। कोई चीज बच्चे, अब ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि बलून है बच्चे, बलून में आप क्या भरते हो, अपना CO2 भरते हो, कार्बन डाइऑक्साइड भरते हो आप बलून को फुलाने के लिए। बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड कैसी गैस है, इट इज अ वार्म गैस समवेयर। इसी वजह से बच्चे आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्रीन हाउस गैस का पार्ट है, और ग्रीन हाउस गैस किसमें हेल्प करती है, आपके ग्लोबल वार्मिंग में। राइट, तो आपका बलून क्या होता है, फूल जाता है। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा बच्चे, उतनी ज्यादा चीज आपकी क्या होगी, फूल जाएगी। जैसे आपके फॉर एग्जाम्पल मोमो, जैसे हमारे नूडल्स, अगर हम नूडल्स देखते हैं बच्चे तो नूडल्स हमारे पतले होते हैं, पर जैसे हम उनको गर्म पानी में डालते हैं तो नूडल्स क्या होते हैं, थोड़े से उनका साइज हल्का सा मोटा हो जाता है। क्यों मोटा होता है, बिकॉज आपके उसके अंदर क्या गई बच्चे, हीट गई। तो सेम गोस टू दिस ऑल्सो, दैट योर हीट इंक्रीजेज द साइज ऑफ द नेबुला। हीट ने क्या किया, आपके नेबुला का साइज बढ़ाया। जब नेबुला का साइज बढ़ा बच्चे, तो नेबुला के अंदर में दो फोर्सेज आई आपकी। दो फोर्सेज कौन सी थी आपकी, देवर योर सेंट्री पेटल फोर्स एंड योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। अब ये क्या होती है बच्चा आपकी, व्हाट इज सेंट्रीपेटल एंड व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। बच्चे पेटल का मतलब होता है सेंट्रीपेटल, पेटल का मतलब होता है अंदर आना, बाहर से फोर्स का अंदर आना, दैट इज योर सेंट्रीपेटल। और सेंट्रीफ्यूगल मतलब अंदर से बाहर जाना। ओके, बाहर से कोई अंदर ना आ सके और अंदर से कोई बाहर ना जा सके, इसके ऑपोजिट चलती हैं आपकी सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपेटल फोर्सेस। फ्यूगल का मतलब होता है बच्चे सेंट्रीफ्यूगल, मतलब अंदर से बाहर जाने वाली फोर्स को कहते हैं आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और अगर कोई फोर्स आपकी बच्चे बाहर से अंदर आ रही है, देन इट विल बी अ सेंट्रीपेटल फोर्स। एक एग्जांपल आपके अर्थ पर देती हूँ बच्चे मैं इसका। फॉर एग्जांपल आपकी ये पहाड़ है, अब आप मुझे बताएंगे कौन सी फोर्स है। ओके, ये आपकी पहाड़ है बच्चे, और पहाड़ के इस पहाड़ से पानी आपके नीचे जा रहा है, यहाँ से पानी आपके नीचे जा रहा है, तो ये कौन सी फोर्स हुई, बताएं मुझे बच्चे, ये कौन सी फोर्स हुई आपके। बच्चे ये कौन सी फोर्स है, अगर आपके सेंटर से कोई चीज बाहर की तरफ जा रही है, पानी आपका नीचे गिर रहा है पहाड़ से, तो ये आपकी कौन सी फोर्स हुई। ओके ऑटोफिल, आई विल चेक ऑन दैट। इट विल बी योर बच्चे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सी फोर्स हुई आपकी, इट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वहीं पर ही बच्चे, अगर आपका कोई डिप्रेशन है, कोई गड्ढा है आपका, तो गड्ढे में क्या होता है, चारों ओर से पानी आपके गड्ढे के अंदर आता है, ऐसे करके, है ना, अलग अलग जगहों से पानी आपके अंदर आएगा। तो ये कौन सी फोर्स हुई आपकी, दिस इज योर सेंट्रीपेटल फोर्स। कौन सी बच्चे, दिस इज योर सेंट्रीपेटल फोर्स।
तो यहाँ पे जो आपका दैट इज योर बच्चे, अब कौन सी फोर्सेज इन्होंने जनरेट की, इन्होंने दो फोर्स जनरेट की, वन इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल बच्चे और सेंट्रीपेटल फोर्स, ये दो फोर्सेज उन्होंने की। अब आप लोग खुद इमेजिन करके देखो, कोई चीज है बच्चे आपकी जो फास्ट मूव कर रही है, फास्ट तरीके से मूव कर रही है, अब आप मुझे बताओ उसमें सेंट्रीपेटल ज्यादा होगी या सेंट्रीफ्यूगल ज्यादा होगी? अब जैसे आप लोग बच्चा, आपका एक होता है ना झूला जो होता है, जो आपका राउंड तरीके से घूमता है, गोल गोल घूमता है जो आपका झूला है ना, अब जो आपका स्पिन करता है वो वाले झूले में बच्चे अगर आप बीच में बैठे हो और कोई बहुत तेज से घुमाए, तो आप बाहर की तरफ गिरोगे या फिर अंदर की तरफ गिरोगे? ऑब्वियस सी बात है, आप बाहर की तरफ गिरोगे, बिकॉज स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट है। तो बच्चे फास्ट स्पीड में हमेशा आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होती है और सेंट्रीपेटल फोर्स हमेशा कम होती है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगी आपकी, सेंट्रीपेटल फोर्स को एक्सीड कर देगी, और एक्सीड कर देगी बच्चे तो क्या होंगे आपके, आपके नेब्यूला में से चीजें बाहर निकलने लगेंगी। नेब्यूला में से चीजें क्या होंगी आपकी, बाहर निकलने लगेंगी। नेब्यूला में से बच्चे क्या हुआ आपके, 9 रिंग बाहर निकली। क्या रिंग निकली बच्चे, 9 अलग अलग आपकी रिंग्स बाहर निकली। मीन्स ये आपका नेब्यूला है, दिस इज योर नेब्यूला। इसमें से बच्चे सबसे पहले आपकी एक रिंग जो है वो बाहर निकली ऐसे करके, आउटर मोस्ट रिंग, पहली रिंग बाहर निकली, ये अलग हो गई आपकी, ये रिंग यहाँ आ गई, ठीक है। देन आपकी निकली बच्चे दूसरी रिंग, इसमें से अब इतना नेबुला रह गया, अब ये वाली रिंग बाहर निकल आई, 2 रिंग बाहर निकली। देन फिर आपकी तीसरी रिंग बाहर आई, देन योर फोर्थ रिंग, देन अगेन फिफ्थ, ऐसे करके बच्चे आपकी 9 रिंग बाहर निकली। 7, ओके, 8, 9, ओके। रिमेनिंग पार्ट बच्चे आपका नेबुला का यहाँ पे रह गया ऐसे करके, और ये आपके 9 रिंग्स अलग अलग बाहर निकलने लगी। क्या हुई आपके बच्चे, बाहर निकलने लगे जो आपकी रिंग्स थी। यही जो आपके बच्चे 9 रिंग्स हैं, दीज 9 रिंग्स आर नोन एज योर 9 प्लैनेट्स। यही 9 रिंग्स क्या बनी बच्चे आपके, 9 प्लैनेट्स बनी, और जो मिडल वाला है आपका, दिस इज योर सन राइट नाउ। ये आपकी थी गैसियस हाइपोथेसिस। ओके, जिसमें आपकी बात की बच्चे कि आपका एक नेबुला था, नेबुला था जो कि कैसा था आपका, मोशनलेस नेबुला था। इट वॉज मोशनलेस, पार्टिकल्स में कोई भी इसके बच्चे मोशन नहीं था, बिकॉज पार्टिकल्स कैसे थे आपके, दे वर कूल एंड सॉलिड। ओके, समय के साथ साथ क्या हुआ आपका, टेम्परेचर बढ़ने लगा, हीट बढ़ने लगी। जब हीट बढ़ी बच्चे तो क्या हुआ आपका, टेम्परेचर अल्टीमेटली बढ़ा। टेम्परेचर बढ़ा तो जो आपका ये नेबुला था बच्चे, जो ये नेबुला था विच वॉज अ मोशनलेस नेबुला, विच वॉज अ मोशनलेस नेबुला, ये किसमें कन्वर्ट हुआ आपका, दिस नेबुला कन्वर्ट्स इनटू अ मूविंग नेबुला और द रोटेटिंग नेबुला। It converts into your rotating nebula, right? रोटेटिंग नेबुला के बाद बच्चे फिर क्या हुआ आपके, नेबुला बहुत फास्ट तरीके से आपका मूव करने लगा। इट स्टार्टेड मूविंग वेरी फास्ट, फास्ट मूव करा बच्चे तो क्या हुआ आपकी, दो फोर्सेज होती हैं जब कोई भी चीज आपके सर्कुलर मोशन में होती है बच्चे। सर्कुलर मोशन में कोई भी चीज अगर आपकी मूव करती है तो दो चीजें आपकी वहां पे फोर्सेज जो होती है वो काम करती है। वन इज योर सेंट्रीपेटल एंड द अनदर वन इज योर सेंट्रीफ्यूगल। दो फोर्सेस काम करती है। अब डिपेंड करता है बच्चे वो काम कर कैसे रही है। अगर कोई चीज आपकी बहुत ज्यादा है तो कौन सी फोर्स काम करेगी आपकी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगी इसमें। कौन सी फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने बच्चे काम किया और अल्टीमेटली क्या हुई आपकी चीजें बाहर निकलने लगी उस नेब्यूला में से। तो क्या निकले बच्चे, 9 रिंग्स बाहर निकली उस नेब्यूला में से। ये आपका नेब्यूला है, इसमें से बच्चे 9 रिंग आपकी बाहर निकले, 1 2 ऐसे करके 9 रिंग्स बाहर निकली। और जो रिमेनिंग पार्ट बच गया बच्चे नेबुला का, जो रिमेनिंग पार्ट बचा नेबुला का, इट बिकम्स योर सन। ये क्या बन गया आपका, ये हमारा आज के टाइम का सन बन गया। तो लोग क्या मानते थे बच्चे, वी हैव अ सन एंड आर 9 प्लैनेट्स। ऐसे करके बने बच्चे आपके 9 प्लैनेट्स और आपका सन।
अंडरस्टैंड, यही बात आपके इस नेबुला हाइपोथेसिस में बोली गई है, सॉरी योर गैशियस हाइपोथेसिस। ओके, ये रहा बच्चा आपका नेबुला वाला पार्ट। क्या हुआ आपका, ये आपका नेबुला था, नेबुला धीरे धीरे करके बढ़ने लगा, ये देखो छोटा नेबुला है, छोटा नेबुला समय के साथ साथ आपके बढ़ने लगा बिकॉज टेम्परेचर बढ़ा इसका। जब टेम्परेचर बढ़ा तो नेबुला में से क्या निकले बच्चे आपकी, 9 रिंग निकली, 9 रिंग इसके ही चारों ओर घूमने लगी, और वही आज के टाइम के हमारे 9 प्लैनेट्स हैं। इन सेंटर में है हमारा सन, इन द सेंटर वी हैव आवर सन। इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चे योर गैशियस हाइपोथेसिस? इज इट क्लियर बच्चे दैट व्हाट इज द गैशियस हाइपोथेसिस? अब इसको हम हाइपोथेसिस क्यों कहते हैं, दैट इज अ क्वेश्चन बच्चे। इतनी अच्छी उन्होंने बात बताई हमें सारा का सारा कि एक नेबुला था, सारी कुछ आपकी बातें थी, बट प्रॉब्लम क्या हुई यहाँ पे बच्चे कि उन्होंने ये नहीं बताया कि नेबुला कहाँ से आया। ओके, जो हमारे इमैनुअल कैंट थे बच्चे, जिन्होंने कहा था, जो कि बहुत अच्छे इंसान भी है इमैनुअल कैंट जो आपके हैं, उन्होंने सब कुछ बताया कि आपके किस तरीके से आपकी शुरुआत हुई, सारी चीजें हुई, किस तरीके से हमारा अर्थ बना, बट उन्होंने यही नहीं बताया कि नेबुला की शुरुआत कहाँ से हुई। क्या एक थ्योरी बिना किसी बेस के स्टार्ट हो जाती है? ऑब्वियस सी बात नहीं होती। इन्होंने नेबुला एज अ बेस रखा, बट नेबुला की शुरुआत कैसे हुई इन्होंने ये नहीं बताया। दैट इज अ फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम बच्चे कि आपका नेबुला, चलो ठीक है नेबुला आ भी गया, पर नेबुला ठंडा क्यों था? क्या कारण था कि आपका नेबुला ठंडा रहा, गर्म क्यों नहीं था आपका नेबुला? ये इन्होंने बात बोली सेकेंड। ठीक है, तीसरी बोली बच्चे कि किसी के भी टकराने से हीट जनरेट नहीं होती है। अगर बच्चा आप किसी चीज को टकराओगे, ठीक है, उसके टकराने से हीट जनरेट नहीं होती है, इट ऑलवेज जनरेट अ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन जनरेट होता है बट उससे हीट जनरेट नहीं होगी। अगर कोई चीज टकरा रही है इसका मतलब ये है कि दोनों एडजस्ट नहीं करवा रहे, इस वजह से टकरा रहे हैं, अदरवाइज कंबाइन हो जाते हैं। टकरा रहे हैं इसका मतलब दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, एंड फ्रिक्शन नेवर गिव्स ऑफ द हीट। दैट इज द थर्ड पॉइंट। ओके, अब टकराने से आपका रोटेशन भी स्टार्ट नहीं होती है कि आप कोई चीज आपकी मूव करनी शुरू कर जाए, है ना? तो ये सब आपके कारण थे बच्चे, जिसकी वजह से ये आज भी क्या मानी जाती है आपकी, टिल डेट इट इज नोन एज अ हाइपोथेसिस, इट इज कंसिडर्ड एज अ हाइपोथेसिस। Understand, this is the reason बच्चे that why your gaseous gaseous hypothesis is not being turned as a theory, it is still till date it is treated as a hypothesis। ऐसे ही बच्चे आपकी सारी की सारी हाइपोथेसिस है जो कि आपके एग्जामिनेशन में केवल पूछा जाता है आपका ये हाइपोथेसिस कौन थी और उसको देने वाला कौन था। ओके, जो आपकी इंपॉर्टेंट है बच्चे दैट इज योर बिग बैंग थ्योरी, जो कि मैं पढ़ाऊंगी अभी आपको। ओके, बाकी आपकी कोई भी थ्योरी और कोई भी हाइपोथेसिस बच्चे इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल उनके किसने दी वो नाम पूछे जाते हैं और उसके अंदर का कुछ भी नहीं पूछा जाता, कुछ भी नहीं पूछा जाता बच्चे इसके अंदर का। यू जस्ट हैव टू मैच देम। बस आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ गैसियस हाइपोथेसिस के साथ में मैं नेबुलर हाइपोथेसिस को ना मिला दूं। बच्चे आपको सेंट्रीफ्यूगल ड्यूटेन, आपको बच्चे सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपेटल समझ में नहीं आया क्या होता है, मैं आपको वो समझाऊं और क्या चीज है बच्चे, प्लीज मेरे को एक बार डिफाइन कर दें इसको। अगर आपको जानना है तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। ओके, अगर आपको समझना है बच्चे दैट व्हाट इज सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल तो प्लीज मुझे बताएं। ओके, दैट यू वांट टू नो दिस। चलिए बाकी मैं आपका मूव करती हूँ बच्चे अबाउट योर बिग बैंग थ्योरी, दैट व्हाट इज योर बिग बैंग थ्योरी। ये बच्चे मैंने लास्ट टाइम पे जो आपका लास्ट ईयर क्लासेस थी उसमें ये सब कुछ पढ़ाया गया था, बट ये कभी आपके एग्जामिनेशन में आते नहीं है, सो इट वाज कंप्लीटली अ वेस्ट ऑफ आवर 2 and 3 days। तो डेफिनेटली आपकी वो चीजें पढ़ाई जाएंगी जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चे। दिस ऑल योर प्लैनेट सिमल हाइपोथेसिस, कैम्बरलेन एंड मोल्टन, इन दोनों ने दी, आपको बस केवल नाम याद करने हैं। ये मैंने लास्ट टाइम पूरी पढ़ाई थी आपके बच्चे, ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन गए थे मेरे इसमें, बट कुछ भी इसका काम में नहीं आया था। नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन वाज आस्क्ड फ्रॉम दिस।
बस केवल क्या पूछा जाता है कि आपकी हाइपोथेसिस क्या है और किसने दी, हु वाज द प्रोपाउंडर, बस यही आपका एक सिंपल क्वेश्चन था। एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज योर बिग बैंग थ्योरी। ओके बच्चे, योर वेरी इंपॉर्टेंट इज द बिग बैंग थ्योरी। अब हम इसके बारे में बात करते हैं दैट व्हाट इज योर बिग बैंग थ्योरी। चलो बिग बैंग थ्योरी के लिए हम इस पे आते हैं आपके। बच्चे बिग बैंग थ्योरी दी किसने, इट वाज गिवन बाय योर जॉर्ज लिमेत्रे। ओके, जॉर्ज लिमेत्रे, ही वाज फ्रॉम बेल्जियम। बच्चे कहाँ के थे आपके, ही वाज फ्रॉम बेल्जियम। जॉर्ज लिमेत्रे बेल्जियम के थे। अब जॉर्ज लिमेत्रे ने बोला कि उन्होंने एक थ्योरी बताई कि देखो ऐसे ऐसे करके हमारी अर्थ की शुरुआत हुई है। ओके, इस तरीके से उन्होंने बोला कि ऐसे करके हमारी अर्थ की शुरुआत हुई है। बट बच्चे इन्होंने ये बात बोली थी 1600 में। कब बोली थी, ऑलमोस्ट 1600 में बोली थी। अब आप सोच के देखो, आज भी इवन इन द 21st सेंचुरी पीपल आर नॉट बिलीविंग ऑन दी साइंटिफिक थिंग्स। आज भी लोग अपने एनिमल्स को सेक्रीफाइस कर देते हैं, बच्चों तक को सेक्रीफाइस कर देते हैं। आप सोच के देखो बच्चे, 1600 में, आज से 400 साल पहले, क्या लोग इनकी बात मानते। इन्होंने जो बोला अर्थ के बारे में, वो कहते थे कि नहीं, अर्थ को तो हमारे भगवानों ने क्रिएट किया है ना। जो उनके बिलीफ हुआ करते थे, भगवान कोई भी, अल्लाह, भगवान, जीसस, जो भी होते थे बच्चे, उन्होंने बोला इन्होंने क्रिएट किया है। आप क्या हमारे पास फालतू की बात लेके आ रहे हो कि नहीं अर्थ ऐसे क्रिएट हुई है, यूनिवर्स ऐसे बना है, वैसे बना है। उन्होंने कहा पागल मत बनाओ, और लोगों ने इन्हें पागल भी बोल दिया था इवन जॉर्ज लिमैत्रे को। बट जॉर्ज लिमैत्रे को पता था इन फ्यूचर कभी ना कभी तो होगा कि मेरी जो ये थ्योरी है वो हनी सिंह आके सही करेगा, और उन्होंने किया भी आपके। सो इन द ईयर बच्चे, इन 1920 के टाइम पे एक इंसान था, एडविन हबल। एडविन हबल, जिन्होंने बच्चे इनके थ्योरी के एविडेंसेस दे दिए। क्या दिए बच्चे, साइंटिफिक एविडेंस दिए, और बोला कि जॉर्ज लिमेत्रे पागल नहीं था, पागल हम थे जो हम फालतू के लड़ाई झगड़े पर लगे रहते थे कि हमारे भगवान ने बनाया है, हमारे भगवान ने बनाया। बट एक्चुअली इस वर्ल्ड को, इस यूनिवर्स को, अर्थ को, प्लैनेट को, सोलर सिस्टम को, सारी चीजों को बनाया किसने, साइंस ने बनाया है। ओके, सो एडविन हबल ने उस पर बच्चे क्या लगा दिया, he put a stamp on it, he put a stamp on your बिग बैंग थ्योरी। क्या क्या बच्चे, इन्होंने स्टैंप लगा दिया आपके बिग बैंग थ्योरी पर। ड्यूडेन बच्चे मेरे को एटलीस्ट बताओ ना, आपको सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपेटल जानना है या क्या करना है। आपने उसके बाद मैसेज नहीं किया, एटलीस्ट लेट मी नो, ताकि मैं बता सकूं आपको। अगर आपको जानना है देन डेफिनेटली आई विल लेट यू नो कि ये क्या होते हैं दोनों आपके, सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। ओके, चलिए, सो लेट्स टॉक अबाउट योर बिग बैंग थ्योरी। बच्चे बिग बैंग थ्योरी जो आपकी बात है वो क्या कहती है कि बहुत समय पहले की बात है, वेरी टाइम बैक देयर वाज अ स्मॉल बॉल। एक छोटी सी आपकी बॉल थी। ओके, ओके बच्चे, आपको जानना है सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपेटल क्या होती है। बच्चे देखो, कुछ नहीं है आपका सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपेटल में। सेंट्रीफ्यूगल एंड योर सेंट्रीपेटल। अब बच्चे सेंट्री का मतलब तो आप जानते हो, इट मीन सेंटर, राइट। सेंट्री का मतलब क्या होता है बच्चे, सेंटर। सेंट्री मीन्स सेंटर। अब दोनों में बच्चा आपका सेंट्री है, सेंट्री है। देखो यहाँ पे भी आपका सेंट्री वर्ड है और यहाँ पे भी आपका सेंट्री है। इसका मतलब सेंटर में कुछ तो चीज हो रही है। क्या हो रही है बच्चे, सेंटर में कुछ तो चीज हो रही है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल बच्चे, सेंट्रीफ्यूगल का मतलब है आप जब फ्यूरियस हो जाते हो, जब आप किसी से परेशान हो जाते हो तो आप क्या करते हो, आप उससे दूर भागते हो। तो सेंट्रीफ्यूगल का मतलब क्या होता है बच्चे, ऐसे जाना, सेंटर से बाहर की तरफ जाना इज योर सेंट्रीफ्यूगल। व्हेन यू आर मूविंग अवे फ्रॉम द सेंटर इज सेंट्रीफ्यूगल। Okay, you are going away or far away from the center, it is your centrifugal. Okay, and what is centripetal बच्चे, centripetal का मतलब होता है your towards the center, एकदम opposite। centrifugal और centripetal एक दूसरे की opposite है। so what is centripetal, coming to the center। कहाँ आना बच्चे, सेंटर की तरफ आना, इसको हम कहते हैं आपका सेंट्रीपेटल। जब आप सेंटर की तरफ आते हो, इट इज योर सेंट्रीपेटल फोर्स। एग्जाम्पल बच्चे आपके सेंट्रीफ्यूगल का आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, सेंट्रीपेटल का। अब जैसे कि ये आप हो, ओके, ये आप हो बच्चे, आपके हाथ में है एक रस्सी, एक रस्सी, और आप उसको गोल गोल घुमा रहे हो, उस रस्सी को गोल गोल घुमा रहे हो, गोल गोल, और एक बार आपने रस्सी छोड़ दी,
आप बच्चे बच्चे एग्जैक्टली, वेरी नाइस एफुल। बच्चे सेंट्रीफ्यूगल का मतलब है आउट ऑफ सेंटर, वेरी नाइस। अब जैसे आप इस रस्सी को घुमा रहे हो, ओके, ये आपके हाथ में बच्चे रस्सी है और आप ये रस्सी को गोल गोल घुमा रहे हो। अगर आपने ये रस्सी छोड़ दी तो रस्सी कहाँ जाके गिरेगी? बाहर। वो आपके मुंह पे आके क्यों नहीं लगी? अंदर क्यों नहीं गिरी? वो बाहर क्यों गिरी? बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बच्चे कौन सी फोर्स आपकी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अंडरस्टैंड? और वहीं पर ही बच्चे सेंट्रीपेटल का मतलब क्या होता है? पेटल मीन्स अंदर आना। ओके, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया बच्चे डिप्रेशन का। फॉर एग्जांपल आपकी सड़क है, सड़क पर एक गड्ढा है, ओके, ये आपकी सड़क पर एक गड्ढा है और बारिश हो गई, ठीक है, या फिर कहीं से पानी आ रहा है, तो जो पानी क्या होगा? वो पानी चारों ओर से आके इसमें गिर जाएगा, इसके अंदर में चला जाएगा पानी, इस गड्ढे के अंदर में। तो ये कौन सी फोर्स हुई? दिस इज योर सेंट्रीपेटल फोर्स। ये कौन सी बच्चे? दिस इज द सेंट्रीपेटल फोर्स। बिकॉज चीजें कहाँ आ रही है? सेंटर की तरफ आ रही है। सेंटर की तरफ आने को कहते हैं सेंट्रीपेटल, और सेंटर से दूर जाने को कहते हैं बच्चा आपका सेंट्रीफ्यूगल। So moving away from the center is centrifugal and moving towards the center is centripetal. Clear to everyone? कि बच्चे सेंट्रीफ्यूगल क्या होती है और सेंट्रीपेटल क्या होती है। एक और चीज बच्चे, जितनी ज्यादा स्पीड तेज होगी उतनी ज्यादा आपकी फ्यूगल तेज होगी, सेंट्रीफ्यूगल तेज होगी बच्चे। ओके, जितनी ज्यादा आपकी स्पीड फास्ट होगी उतनी ज्यादा। और एक किसमें होती है? आपके सेंटर में। ओके, सेंटर से है आपका सेंट्रीपेटल भी और सेंट्रीफ्यूगल भी। चलिए अब बैक टू योर टॉपिक, दैट इज अ बिग बैंग थ्योरी। ओके बच्चे, बिग बैंग थ्योरी की बात बोली उन्होंने कि एक काफी छोटी सी बॉल थी। ओके, देयर वाज अ स्मॉल बॉल, छोटी सी बॉल थी, पर इस बॉल का बच्चे टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। दिस बॉल हैज अ ह्यूज टेम्परेचर। क्या था बच्चे? इस बॉल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, मीन्स इट वॉज इनफाइनाइट। इसके अंदर जो टेम्परेचर था बच्चे वो इनफाइनाइट था, मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। इट वॉज इनफाइनाइट, ना काउंट करने वाला। प्लस इसके अंदर जो प्रेशर था बच्चे, इट वॉज ऑल्सो इनफाइनाइट। प्रेशर वॉज ऑल्सो इनफाइनाइट। बहुत ज्यादा प्रेशर था इसके अंदर, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा था, प्रेशर भी बहुत ज्यादा था। पर बच्चे इसके अंदर इंटेंसिटी भी बहुत ज्यादा थी। गर्म है तो ऑब्वियसली बात है बच्चे, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। इट वॉज ऑल्सो इनफाइनाइट। इसका जो वॉल्यूम था बच्चे वो क्या था? बट वॉल्यूम वॉज वेरी स्मॉल, बिकॉज जो ये बॉल है बच्चे वो छोटी सी बॉल है, तो वॉल्यूम क्या है इसका? स्मॉल है। वॉल्यूम का मतलब एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज योर वॉल्यूम, राइट? वॉल्यूम क्या था बच्चे? वॉल्यूम वॉज वेरी स्मॉल, वॉल्यूम बहुत ज्यादा इसका छोटा था। तो टेम्परेचर इस बॉल का बहुत ज्यादा था बच्चे, प्रेशर बहुत ज्यादा था, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी, पर वॉल्यूम बहुत कम था। मतलब वही वाली बात है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वैसी वाली चीज है इसकी, है ना? छोटा पैकेट है, स्मॉल साइज है, बट टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बहुत टेम्परेचर है, बहुत प्रेशर है और बहुत इंटेंसिटी भी है। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, एक ना एक दिन ये चीज क्या होगी? आपकी फटेगी। टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, प्रेशर बहुत ज्यादा है और वॉल्यूम छोटा है, मतलब साइज छोटा है, तो एक ना एक दिन फटेगी। सेम इस बॉल ने किया। इस बॉल ने बोला बहुत देर होगी, अब मैं फटने वाली हूँ, और ये एक दिन बच्चे फट गई। और वो एक दिन कब था? आज से ऑलमोस्ट बच्चे 13.8 बिलियन ईयर्स बैक, बिलियन ईयर्स अगो। आज से बच्चे 13.8 बिलियन ईयर्स बैक। कई जगहों पे बच्चे आपको 15 बिलियन ईयर मिलेगा, बट प्लीज फोकस ऑन द वर्ड बिलियन। वहां आपके ऑप्शन में बच्चे मिलियन भी होगा। इन योर ऑप्शन यू विल ऑल्सो फाइंड द वर्ड मिलियन एज वेल। मिलियन भी मिलेगा, बट आपको मिलियन पे नहीं करना। मिलियन तो बहुत छोटा टाइम हो जाता है अर्थ के अकॉर्डिंग में। इट वॉज बिलियन, 13.8 बिलियन ईयर्स बैक। ओके, 13.8 इज द एक्यूरेट वन, बट कई जगहों पे आपको बच्चे 15 भी देखने को मिलेगा। बट यस, अगर ऑप्शन में 15 हो और 13.8 हो या 13.7 हो, 13 पॉइंट में कुछ भी हो, 13.8, 13.7, 13.9, देन डू मार्क ऑन 13 पॉइंट समथिंग। ओके, बिकॉज दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट वन। 15 आपका ओवरऑल हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है? तो आज से बच्चे 13.8 बिलियन ईयर साल पहले क्या हुआ आपका? ये बॉल आपकी फट गई, और इसी बॉल के फटने को कहते हैं बच्चे आपका बिग बैंग। व्हाट इज बिग बैंग? बिग बैंग, बिग मीन्स बच्चे ह्यूज। बिग का मतलब क्या होता है आपका? कोई चीज जो बहुत ज्यादा ह्यूज हो। और बैंग का मतलब क्या होता है? मतलब कोई चीज फटती है, मीन्स जब एक्सप्लोड होती है, दो इट मेक्स अ साउंड ऑफ बैंग।
तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिग बैंग बच्चे? बड़ा एक्सप्लोजन, बिग और ह्यूज एक्सप्लोजन, इसी को कहते हैं आपका बिग बैंग। जब आपका पटाखा फटा तो आप क्या कहते हो? बैंग, राइट? सो इट वाज अ वेरी ह्यूज एक्सप्लोजन। इसी ह्यूज एक्सप्लोजन को, जो ये बच्चे बॉल है, इसी के, जब ये बॉल फटी, इसी के एक्सप्लोजन को बोला जाता है आपका बिग बैंग। और इस पर थ्योरी बना दे तो इट बिकम्स अ बिग बैंग थ्योरी, ह्यूज एक्सप्लोजन थ्योरी। ओके, या बिग बैंग थ्योरी, बट नाम थोड़ा अच्छा लग रहा है बिग बैंग सुनने में ह्यूज एक्सप्लोजन से, तो इट नेम्ड एज अ बिग बैंग थ्योरी। नाउ व्हाट हैपेंड बच्चे, ये जब ये बॉल आपकी फट गई, बॉल फटी तो आपकी क्या बनी? बॉल फटा तो बच्चे आपका दुनिया में सबसे पहला, आपका जो स्मॉलेस्ट चीज होती है दुनिया में, वो क्या होती है? एटम। क्या होती है बच्चे? एटम। जब ये बॉल फटी तो दुनिया का पहला एटम बना, ऑलमोस्ट 3 मिनट बाद। 3 मिनट के बाद बच्चे दुनिया का पहला एटम बना। पहला एटम बना तो ऑब्वियस बात है, धीरे धीरे करके और एटम बनते गए आपके, एटम बनते गए। और बच्चे एटम ने क्या बनाया आपका? दीज एटम्स फॉर्म योर यूनिवर्स। इस एटम ने क्या बनाया बच्चे? आपका यूनिवर्स बनाया। इट फॉर्म्स द यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर आपकी बनी गैलेक्सीज। क्या बनी बच्चे? गैलेक्सीज। गैलेक्सीज के अंदर बने आपके स्टार्स। स्टार्स के क्या बने आपके बच्चे? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के अंदर क्या हुआ हमारा? सन एंड द प्लैनेट्स। प्लैनेट्स के पास क्या आई आपकी? मून आए, उनकी सैटेलाइट आई, एस्ट्रॉइड्स आए। ये सब की शुरुआत कहां से हुई बच्चे? इस छोटी सी बॉल से। कहां से हुई ये सारी शुरुआत? इस छोटी सी बॉल के एक्सप्लोड करने से। So what happened? This big bang leads to the origin of the universe. क्या हुआ बच्चे आपका? इसने यूनिवर्स का ओरिजिन बताया इस बॉल ने, कि आज से इतने साल पहले आपकी एक बॉल थी, उस बॉल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, प्रेशर बहुत ज्यादा था, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी, पर साइज बहुत छोटा था। जब साइज छोटा, ताकत बहुत ज्यादा, तो ऑब्वियसली बात है एक ना एक दिन वो एक्सप्लोड करेगी, फटेगी। उस फटने को ही बोला गया बच्चा आपका बिग बैंग। दैट एक्सप्लोजन इज नोन एज अ बिग बैंग। और वो कितने साल पहले हुआ आज से? इट टुक प्लेस अराउंड 13.8 बिलियन ईयर्स बैक, और बिलियन ईयर्स अगो। ओके, उसके बाद क्या बने हमारे बच्चे? उसके बाद बना हमारा यूनिवर्स। सो दिस बिग बैंग लीड्स टू द फॉर्मेशन और द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, द ओरिजिन ऑफ द गैलेक्सीज एंड एवरीथिंग। अंडरस्टैंड? अब क्या है बच्चा आपका? उसके बाद क्या हुआ आपके समय के साथ साथ? ये आई थिंक आप लोगों ने एनसीईआरटी में ये वाला डायग्राम देखा होगा शायद से। ओके, अब ये क्या हो रहा है बच्चे? ये मैंने आपकी बनाई है गैलेक्सीज, जो ये आपको जलेबी टाइप दिख रहे हैं ब्लू कलर के, ये आपकी क्या है? ये आपकी गैलेक्सीज हैं बच्चे। अब क्या है? ये वो टाइम था जब आपका, आफ्टर फ्यू ईयर्स, मे बी लाइक 1 लाख ईयर्स, 1 लाख ईयर्स लेटर, एंड दिस इज अ प्रेजेंट, दिस इज योर बच्चे प्रेजेंट यूनिवर्स। अब आपको ये क्या दिख रहा है बच्चे? समय के साथ साथ आपका यूनिवर्स क्या होता जा रहा है? टाइम के साथ साथ हमारा यूनिवर्स बढ़ता जा रहा है। टाइम के साथ क्या हो रहा है बच्चे? यूनिवर्स बढ़ता जा रहा है। द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। यूनिवर्स बच्चे कांस्टेंट नहीं है, यूनिवर्स हमारा एक्सपेंड कर रहा है, यूनिवर्स बढ़ता जा रहा है, जो कि आपके नासा ने, इसरो ने, सबने फाइंड आउट कर लिया दैट द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। ओके, इसी रीजन की वजह से बच्चे, जो बिग बैंग थ्योरी उस टाइम पे उन इंसान ने दी थी, जॉर्ज लिमेत्रे ने दी थी, एडविन हबल ने उसको बाद में प्रूव भी किया, इसी वजह से बच्चे इसको थ्योरी बोलते हैं, बिकॉज इसका साइंटिफिक रीजन है दैट यस द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। दूसरा उन्होंने ये बोला बच्चे कि जो आपकी गैलेक्सीज हैं, अब यहाँ देखो आप, इतना गैप है आपकी गैलेक्सीज के बीच में, थोड़ा समय हुआ, गैप बढ़ा, और आगे गए, आज के प्रेजेंट के टाइम पे गैलेक्सीज के बीच में इतना गैप है। मतलब जो गैप छोटा था वो गैप आज के टाइम पे बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या निकल के आया? दैट द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। यूनिवर्स क्या हो रहा है बच्चे? यूनिवर्स आपका एक्सपेंड कर रहा है, यूनिवर्स बढ़ रहा है। जब यूनिवर्स बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है, जो गैप है बच्चे गैलेक्सीज के बीच में, वो क्या हो जाएगा आपका? वो भी बढ़ेगा। एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, बहुत बेसिक एग्जाम्पल है। आप एक बलून लीजिए बच्चे, इतना सा आपका बलून है, बिना फुलाया हुआ बलून है, उस पे आपने थोड़े बहुत स्पॉट्स कर दिए। ओके, आपने मार्कर से स्पॉट लगा दिए ऐसे करके। जब आपने वही सेम बलून बच्चे फुला दिया, या आपने बलून फुला दिया, तो जो मार्क है आपके, वो मार्क क्या होंगे आपके? ऐसे दिखेंगे आपको, इतने दूर दूर मार्क दिखेंगे, जो आपने उसमें मार्कर से पॉइंट लगाए हैं, या स्केच पेन से जो पॉइंट लगाए हैं। बच्चे सेम थ्योरी किस पर अप्लाई होती है आपके? द सेम थ्योरी अप्लाइज ऑन द यूनिवर्स। कि पहले आपकी गैलेक्सीज इतनी पास थी, क्योंकि पहले यूनिवर्स भी छोटा था, अब यूनिवर्स क्या हो गया है? बड़ा हो गया, तो गैलेक्सीज के बीच का गैप क्या हो गया बच्चे? गैलेक्सीज के बीच का गैप भी बढ़ गया है।
और ये एक थ्योरी किसने बताई? ये बताया बच्चा आपका दिस टेल अबाउट बाय द बिग बैंग थ्योरी। ये किसने बताया हमें? इट इज टेल बाय द और टोल्ड बाय द बिग बैंग थ्योरी। ये किसने प्रूफ किया बच्चे? बिग बैंग थ्योरी ने। तो बिग बैंग थ्योरी क्या बताता है हमें? मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी अभी, डोंट वरी। बिग बैंग थ्योरी, ओके बच्चे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसकी आप वो लिख लीजिए। नंबर वन, इट वॉज गिवन बाय जॉर्ज लिमोत्रे, ओके। देन प्रूव्ड बाय लेटर ऑन एडविन हबल। स्टैंप लगा दिया एडविन हबल ने। दूसरा इन्होंने क्या बोला? इट इज अ स्मॉल बॉल। क्या है आपके बच्चे? एक स्मॉल बॉल है जिसके पास क्या है आपका? वेरी हाई टेम्परेचर है, वेरी हाई प्रेशर है, वेरी हाई इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी भी बहुत ज्यादा है इसकी, बट वेरी लो वॉल्यूम है। वॉल्यूम कैसा है इसका? साइज क्या है? वॉल्यूम या फिर साइज बच्चे, वो क्या है आपका? वो बहुत ज्यादा छोटा है। साइज कैसा है आपका? बहुत ज्यादा छोटा है। देन तीसरा क्या हुआ इसके बाद में? जब साइज छोटा था बच्चे तो इसके बाद में क्या हुआ आपका? थर्ड पॉइंट, इट वॉज कि आपका एक दिन बॉल क्या हो गई? बॉल एक्सप्लोड कर गई। कितने टाइम पहले? 13.8 बिलियन ईयर्स पहले, बिलियन ईयर्स अगो। क्या हुई बच्चे? ये जो बॉल थी वो बॉल फट गई, बॉल फट गई। और उस बॉल के फटने से क्या हुआ अब वो हम लिखेंगे। नंबर वन, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। बच्चे क्या हुआ आपका? यूनिवर्स बना। दूसरा, क्रिएशन ऑफ द गैलेक्सीज। गैलेक्सीज भी आपकी तभी बनी बच्चे, ओके, गैलेक्सीज भी आपकी तभी बनी। तीसरा, हम क्या देख रहे हैं आज के टाइम पे? बच्चे आज के टाइम पे हम क्या देख रहे हैं कि गैलेक्सीज के बीच में क्या हो रहा है आपका? गैप बढ़ता जा रहा है, ओके, दैट इज अ गैप बिटवीन द गैलेक्सीज इज इंक्रीजिंग। कि बच्चे जो आपकी गैलेक्सीज हैं उनके बीच का गैप बढ़ रहा है। और उनके बीच का गैप क्यों बढ़ रहा है अब आप मुझे ये बताएं। बच्चे जो आपकी गैलेक्सीज हैं उनके बीच का गैप बढ़ रहा है, बट वो गैप क्यों बढ़ रहा है? क्या कारण है उसके पीछे का? क्या आपकी गैलेक्सीज के बीच का गैप बढ़ रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। क्या हो रहा है बच्चे? यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। यूनिवर्स क्या हो रहा है आपका? यूनिवर्स भी बढ़ता जा रहा है। यूनिवर्स क्या हो रहा है बच्चा आपका? यूनिवर्स भी एक्सपेंड कर रहा है, मीन्स द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स, एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। क्या हो रहा है बच्चे हमारा? यूनिवर्स भी एक्सपेंड कर रहा है, उसका यूनिवर्स का बच्चे क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है। तो ये चार बातें हैं जो आपको बिग बैंग थ्योरी में याद रखनी। सबसे इंपॉर्टेंट, पहला, यूनिवर्स बना हमारा, गैलेक्सीज बनी हमारी, यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, और यूनिवर्स के एक्सपेंड करने के कारण गैलेक्सीज के बीच का जो गैप है वो क्या होता जा रहा है? वो बढ़ता जा रहा है। बच्चे गैलेक्सीज हमसे दूर जाती जा रही हैं, प्लैनेट्स हमसे दूर जाते जा रहे हैं। क्यों जाते जा रहे हैं हमसे प्लैनेट्स दूर? क्योंकि हमारा जो यूनिवर्स है वो बढ़ता जा रहा है। अंडरस्टैंड? तो यहां अगर हम देखें बच्चे, मैंने आपको बोला अलग अलग जगहों पे आपकी अलग अलग बातें। लुक एट हियर, द बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स मींस द गैप बिटवीन द गैलेक्सीज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। उनके बीच का गैप बढ़ रहा है, उनके बीच का स्पेस बढ़ रहा है बच्चे। कितने टाइम पहले? 15 बिलियन ईयर्स बैक, ओके। देन स्टेजेस क्या है? बिगनिंग में बच्चे सारा मैटर कहाँ था आपका? एक बॉल के अंदर था। इट वॉज ऑन इन वन बॉल। उस बॉल का क्या था बच्चे आपका? वॉल्यूम बहुत कम था, मीन साइज बहुत छोटा था, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था उसका, डेंसिटी बहुत ज्यादा थी। एक दिन वो बॉल बहुत बुरी तरीके से फट गई आपकी। क्या हुई? बॉल फट गई। ह्यूज एक्सपेंशन बच्चे, ह्यूज एक्सपेंशन क्या है आपका? यूनिवर्स बढ़ने लगा। एक्सपेंशन आज भी आपका है। 3 मिनट के अंदर में बच्चे पहला एटम बना। पहला एटम क्या हुआ आपका? पहला एटम फॉर्म हुआ विद इन द 3 मिनट्स। जब वो बॉल फटी उसके 3 मिनट के अंदर अंदर में बच्चे पहला एटम बन गया। और आज के टाइम पे वो एटम ही हमारी बाकी सारी चीजें बना रहे हैं। बच्चे सेल के अंदर में भी आपकी बेसिक यूनिट एटम होती है। सेल के अंदर में भी आपका क्या होता है? एटम होता है। सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, हमने पढ़ा हुआ है ना, दैट द सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बट सेल ऑल्सो कंसिस्ट एटम्स। सेल के अंदर क्या होता है बच्चा आपका? एटम होता है। तो एटम आपकी सबसे बेसिक यूनिट है। तो पहले 3 मिनट में क्या बना हमारा? एटम बना, ओके। एंड एटम इज फॉर द लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ, राइट। एटम बना बच्चे। उसके बाद में
यूनिवर्स क्या होता जा रहा है हमारा, ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है बच्चे, यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, किसी चीज का साइज बढ़ता जाएगा तो उसके दिखने की जो पावर है वो उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल बच्चा, आपके हाथ में एक नॉर्मल गुब्बारा है, नॉर्मल बलून है आपके हाथ में, आपको उस बलून में कुछ नहीं दिखेगा। बट जब आप बलून फुला दोगे और उसके अंदर टॉफियां डाल दोगे तो आपको टॉफियां दिखेंगी उस बलून के अंदर में। आपको वो टॉफीज क्यों दिखी? अगर आपने एक नॉर्मल बलून है आपके हाथ में, बिना फुलाया हुआ बलून है, आपने उसको नहीं फुलाया है, तो आप उसके अंदर कुछ भी डालोगे आपको वो नहीं दिखेगा। बट अगर आपने बलून फुला दिया है और फिर उसके अंदर अगर आपने आइटम डाले हैं, अपनी टॉफी डाली है उसके अंदर, बच्चा आपने कुछ क्रैकर्स वगैरह कुछ डाले हैं, कुछ भी डाला है आपने उसके अंदर में, आपको वो दिखेगा। क्यों दिखेगा? बिकॉज आपका बलून क्या हुआ, एक्सपेंड हुआ। क्या हुआ बच्चे, एक्सपेंड हुआ। और वही क्या हो रहा है आपका, यूनिवर्स भी क्या हो रहा है आपका, एक्सपेंशन हो रहा है यूनिवर्स का। यूनिवर्स इज ऑल्सो एक्सपेंडिंग, वो भी बढ़ रहा है। और एक्सटेंशन का मतलब क्या है बच्चे, एक्सटेंशन हो रहा है मतलब जो आपकी गैलेक्सीज के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होता जा रहा है, वो भी बढ़ता जा रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द गैलेक्सीज ऑल्सो इंक्रीजिंग। वही गुब्बारे वाला आपका एग्जाम्पल, लुक एट हियर बच्चे, ये आपका है, ये आपकी बॉल थी, ये बॉल फटी। जब ये बॉल फटी तो स्टार्टिंग में पहला फेज इसका इतना था, आज से इतने टाइम पहले, देन फिर ये इतनी बड़ी हुई, फिर इतनी बड़ी हुई, ऐसे करके बच्चे आपकी ये है। और आज के टाइम पे हमारा ये रहा यूनिवर्स। ये देखो बच्चे, गैलेक्सीज कितने पास हुआ करती थी किसी जमाने में, ये देखो इतने पास हुआ करती थी, फिर थोड़ी और दूर गई, अब इतनी दूर आ गई है गैलेक्सीज, और दूर जाएंगी। धीरे धीरे करके बच्चे गैलेक्सीज हमसे और दूर जाती जाएंगी। Why? Because the universe is expanding. यूनिवर्स क्या हो रहा है हमारा बच्चे, यूनिवर्स बढ़ रहा है, इट इज एक्सपेंडिंग। ये डायग्राम बच्चे आप लोगों ने एनसीईआरटी में देखा होगा। दिस इज द बॉल, ये बॉल फटी, पहले हमारा यूनिवर्स इतना छोटा था, फिर इतना हुआ, और अब हमारा यूनिवर्स इतना हो गया। और यहीं पर ही बच्चे आप गैप देखो, इनके बीच का गैप देखो बढ़ता जा रहा है, पहले कम था अब बढ़ता जा रहा है गैप जो है। So this is your Big Bang theory, and it has a scientific base also, so that's why it is known as a theory rather than of calling it a hypothesis. Is it clear to everyone, bache, whosoever is taking the class? Is it clear to everyone? Please let me know. बच्चे समझ में आया आप लोगों को योर बिग बैंग थ्योरी? इन प्लीज इसका whether you take the screenshot बच्चे, और बाकी definitely when your classes will start I will definitely provide you the PDF also. It will be uploaded in your I can say like on your app definitely. बाकी if you want to take the screenshot you can take. This first page is very important बच्चे, आपके जो hypothesis है और उसमें किन्होंने दी है आपकी hypothesis वो important है। और मैं यहाँ पे आपका जॉर्ज लिमेत्री भी लिख देती हूँ बच्चे। ओके चलिए, so that's all for today's class students, I'll meet you on tomorrow. Okay, apart from that student I understand that the pace was quite fast this time आज की क्लास में, but I also want to tell you कि बच्चे मैं इससे पहले भी आपका almost more than 3 years of experience I have. Okay, so it is not the first time कि आपको ऐसे पढ़ाया जा रहा है, इससे पहले वाले बच्चे भी इसी सेम पेज में लेते थे, बट इट्स ऑल राइट। मैं डेफिनेटली एज अ टीचर जो आपके लिए कंफर्टेबल होगा मैं उसमें ट्राई करूंगी। आपको अगर कम चाहिए डेफिनेटली आई विल गो फॉर द स्मॉलर पेज, नो प्रॉब्लम इन दैट। बट एट द सेम पॉइंट अ टीचर ऑल्सो वॉन्ट्स और एक्सपेक्ट्स अ पेशेंस फ्रॉम योर साइड, राइट? That you cannot judge the class on the very first basis कि मैम आप बहुत फास्ट पढ़ा रहे हो, आई एम लीविंग द क्लास। इफ यू वांट टू लीव द क्लास यू आर कंप्लीटली फ्री, यू डू नॉट नीड टू इन्फॉर्म द एंटायर क्लास कि आप छोड़ रहे हो, आप इतने वैल्यूएबल नहीं हो कि आपके लिए बच्चे वेट करेंगे, नहीं नहीं आप मत जाओ, राइट? तो यू शुड ऑल्सो हैव द पेशेंस कि ठीक है अगर आज के दिन क्लास थोड़ी सी फास्ट है, इट्स ऑल राइट, मैम विल कॉपरेट, वी विल ऑल्सो कॉपरेट, राइट? सो दैट इज द पॉइंट बच्चे कि आप भी थोड़ा सा हल्का सा पेशेंस रखिए। ये मेरा नॉर्मल पेस था, फास्ट हो सकता है बीच में थोड़ा बहुत, बट डेफिनेटली मैं वर्क ऑन करूंगी इस पे कि ना हो आपके लिए। पुराने बच्चों ने भी क्लासेस लिए लेटर ऑन, वो भी इससे कोप अप हो जाते हैं, बट अगर आप लोग नहीं हो पा रहे हैं देन डेफिनेटली मैं आप लोग के अकॉर्डिंग काम करूंगी, स्लो पढ़ाने का ट्राई करूंगी। But this is a complete disrespect that I am leaving the class. If you are leaving the class, please, without telling me, without informing me, leave the class. आप आराम से रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं, मुझे कोई उसमें इश्यू नहीं है।
but you are discouraging the rest of the students who are taking the session. डेफिनेटली बच्ची, सारे कुछ आपके डिस्कस होते हैं सोनिवर्स आपके मैम। विल यू डिस्कस द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, टाइप ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स? बच्चे एग्जैक्टली मैं आपको वही बता रही हूँ कि लास्ट टाइम पे मैंने ये वाले जो टॉपिक्स थे आपके वो थोड़े से ज्यादा पढ़ा दिए थे, मतलब 4 से 5 क्लासेस मेरी इसी में चली गई थी। देन व्हेन आई सॉ द क्वेश्चन पेपर, व्हेन आई वेंट थ्रू विद दैट, मैंने जब देखा तो मुझे पता चला कि कोई भी क्वेश्चन उसमें नहीं आ रहा है। जो आपकी ये थ्योरीज है बच्चे, में से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, तो वेस्ट है ये आपका पढ़ाना, राइट? इस चीज को अगर मैं आपको पढ़ाऊंगी तो। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज ये आपका जो बिग बैंग थ्योरी बच्चे, दिस वाज इंपॉर्टेंट कि ये क्या हुआ, कैसे आपका सब कुछ हुआ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और गैशियस मैंने इसलिए बोला बिकॉज बच्चे इट वाज द स्टार्टिंग, तो मैंने इसी वजह से आपको ये दो थ्योरीज आपकी पढ़ा दी है, द गैशियस हाइपोथेसिस एंड योर बिग बैंग थ्योरी। ये दोनों थ्योरीज मैंने आपको पढ़ा दी है। बाकी डेफिनेटली बच्चा आपके पीवाई क्यूज के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। और कोई भी डाउट हो आपको डेफिनेटली आप मेरे से नॉर्मली क्लास में पूछ सकते हो, उस डाउट को आई विल डेफिनेटली आंसर। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू वांट एनी फर्दर क्वेरीज बच्चे कि आपको अगर आप पर्सनली पढ़ रहे हो तब आपको चाहिए, तो आप मेरे को कभी भी मैसेज भी कर सकते हो। ओके, देयर इज नो डाउट, आपको कॉल करना, आप मुझे कॉल भी इवन कर सकते हो। आप अच्छे हो, मैं अच्छी हूँ, राइट? चलिए, अपार्ट फ्रॉम दैट एनी डाउट, एनी क्वेरी? Apart from that, any doubt, any query by anyone, बच्चे, please let me know. Okay, no such doubt. Okay, बच्चे, अपार्ट फ्रॉम दैट एनी डाउट जो आज मैंने आपको पढ़ाया उसमें कोई डाउट है आप लोगों को, प्लीज मेरे को वो बता दीजिए। अदर देन द स्पीड, आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट, डोंट वरी। बट मुझे लगता है कि आप लोग भी थोड़े से यूज टू हो जाएंगे मेरे स्पीड से। बाकी मैं इसको कम करूंगी, डोंट वरी। बाकी आज जो पढ़ाया बच्चे उसमें कोई भी डाउट है आपको, एनी अदर डाउट? चलिए, थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द सेशन। विल मीट यू टुमारो एट द वेरी सेम टाइमिंग। ओके, कल मैं आप लोग को सेम टाइम पे मिलती हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू बच्चे, थैंक यू।